बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, धान की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार में कोई भी फसल हो, खादों की मिकदार का तयन जो किया जाता है वो ज़मीन की ज़रखेज़ी के मुताबिक किया जाता है। यानी अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है तो आप खादों का कम इस्तेमाल करोगे, और अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आपको खादें ज़्यादा डालनी होंगी। तो आपको चाहिए कि आप ज़मीन का तज्ज़िया करवा लें। लेकिन अगर आप ज़मीन का तज्ज़िया अभी तक नहीं करवा सके तो आपको चाहिए कि आप ज़मीन की तैयारी के वक्त यानी कद्दू करते वक्त आखिरी हल चलाने के बाद 1 बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश और साथ में बोरान, अगर आप बोरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप बोरेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इन चारों चीज़ों को आप मिक्स करें और अपनी ज़मीन के ऊपर छटा कर दें, और उसके बाद फिर आप पनीरी को शिफ्ट कर दें। काश में पनीरी शिफ्ट करने के 10 से 12 दिन के बाद आपको चाहिए कि 1 बोरी यूरिया और साथ में जिंक डाल दें। आप अगर आप जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं 33% वाली तो फिर आप 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप 21% वाली जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। काश में उसके बाद जब आपकी धान की फसल जो है वो 30 दिन की हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप 1 बोरी यूरिया की दोबारा से डाल दें। इस तरह से आप ज़मीन के अंदर खादों का इस्तेमाल जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। काश में उसके बाद जब आपकी फसल 60-65 दिन की होती है, गोब की हालत में होती है, यानी अभी सिट्टा मुंजर बाहर नहीं निकली होती, उस वक्त आपको चाहिए कि आप बोरान का और पोटाश का स्प्रे करा दें, क्योंकि उस वक्त आपकी फसल को बोरान की और पोटाश की ज़रूरत होती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि 100 ग्राम बोरान इस्तेमाल करें और साथ में पोटाश आप जो है वो 2 किलोग्राम पोटाश इस्तेमाल करें। इन दोनों को मिक्स करें, 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। उसके बाद काश्तकार 15 दिन के बाद जब आपकी फसल दूधी हालत में होती है, दाना बन चुका होता है और दूधी हालत के अंदर होता है, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप पोटाश का दोबारा से स्प्रे करवा दें। पोटाशियम नाइट्रेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका आप स्प्रे करवा देंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। तो काश्तकार इस तरह से धान की फसल के अंदर खादों का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।